नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। हरियाणा, महाराष्ट्र और फिर दिल्ली में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर अब कयासबाजी तेज हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ संघ की कसौटी पर कौन सा चेहरा यहां पर फिट बैठने वाला है, इसको लेकर कई नामों की चर्चा हो रही है। गुजरात में जब बीजेपी ने 182 सीटों में से 156 सीटों पर कब्जा जमाते हुए सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी, तब सीआर पाटिल के जो भी जेपी नड्डा के उत्तराधिकारी के तौर पर उनको देखा गया था। लेकिन अब आश्चर्यजनक तौर पर दक्षिण भारत से बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। बीजेपी के 3 नेताओं के नामों की चर्चा में है। इसमें दावा किया जा रहा है कि ये तीनों नामों पर बीजेपी और संघ दोनों की सहमति बन सकती है और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को दक्षिण में भी अपना विस्तार करने में मदद मिल सकती है। बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराधिकारी के तौर पर कोयला एवं पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, लोकसभा सदस्य और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का नाम सबसे आगे चल रहा है। इसमें रेड्डी और बंडी संजय कुमार दोनों तेलंगाना से आते हैं, जबकि जोशी कर्नाटक से ताल्लुक रखते हैं। मोदी 3.0 सरकार के बाद में शिवराज सिंह चौहान के लिए नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होने की अटकलें भी लगी थी। हालांकि उन्हें कृषि मंत्री का दायित्व सौंप दिया गया था। इसके अलावा नॉर्थ से जो अन्य नाम चर्चा में है उसमें वसुंधरा राजे का नाम भी कई बार सामने आया, लेकिन अब बीजेपी के मिशन साउथ पर फोकस किया जा रहा है। तेलंगाना और कर्नाटक दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और जी किशन रेड्डी अभी 64 साल के ही हैं। उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ओबीसी और साउथ दोनों को ये संदेश दे सकती है, उन्हें सरकार और संगठन दोनों का अनुभव है। वो भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, केंद्रीय कोयला मंत्री के साथ ही तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, 3 बार विधायक और संयुक्त आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वो 2019 से लगातार केंद्र में मंत्री भी हैं। रेड्डी पीएम मोदी के पुराने विश्वस्त भी हैं। मोदी 1994 में जब अमेरिका गए थे तो रेड्डी भी उनके साथ ही में गए थे। बंडी संजय कुमार की अगर बात करें तो उनकी उम्र अभी 53 साल है। वो हिंदुत्व और ओबीसी दोनों समीकरण साधने में कामयाब हैं। तेलंगाना की करीमनगर सीट से 2019 से लगातार सांसद हैं। हालांकि वो बीच में विधायकी का चुनाव भी हार गए थे। वो केंद्रीय मंत्री के साथ में राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले अमित शाह और जेपी नड्डा भी राष्ट्रीय महासचिव रहे थे। तो बंडी तेलंगाना अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बंडी एबीवीपी के जरिए ही राजनीति में आए थे। तमिलनाडु में भी पकड़ मजबूत रखते हैं। प्रहलाद जोशी की उम्र अभी 62 साल है। वो बीजेपी के एक ऐसे चेहरे हैं जो सरकार, संगठन और संसदीय मामले तीनों के माहिर माने जाते हैं। कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष रहे। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में संसदीय कार्य मंत्री के रूप में भी फ्लोर मैनेजमेंट बखूबी उन्होंने संभाला था। विवादों से दूर लो प्रोफाइल भी रहते हैं। धारवाड़ लोकसभा सीट से लगातार 5वीं बार सांसद चुने गए हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं। कर्नाटक में भाजपा की गुटबंदी की राजनीति में समन्वयवादी हैं और वो कई मौकों पर अहम जिम्मेदारियां भी संभाल चुके हैं। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए दावेदारों में धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव के अलावा सुनील बंसल का नाम भी सामने आया है। अभी तक की लिस्ट को अगर देखें तो बीजेपी ने कुल 11 राष्ट्रीय अध्यक्षों में 3 दक्षिण भारत से आने वाले नेताओं को इस कुर्सी पर बैठाया है। इनमें जो कृष्ण मूर्ति, बंगारू लक्ष्मण और वेंकैया नायडू का नाम भी इसमें शामिल है। बीजेपी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि 2026 में पश्चिम बंगाल के साथ ही तमिलनाडु और केरल में भी चुनाव है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति में भविष्य में संभावित विस्तार को ध्यान में रखकर फैसला ले सकती है। इसमें तमिलनाडु राज्य पर बीजेपी विशेष फोकस करना चाहती है। ऐसे में दक्षिण के नेताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मिल सकता है। लेकिन ऐसे में अब ये देखना भी काफी दिलचस्प हो जाएगा कि वसुंधरा राजे का आखिर क्या होने वाला है, क्योंकि वसुंधरा राजे को कोई भी बड़ी जिम्मेदारी अभी तक पार्टी के अंदर नहीं दी गई है। 2023 के बाद से जब राजस्थान में चुनाव हुए थे तो वो मुख्यमंत्री की पद की रेस में सबसे आगे थी, लेकिन कोई बड़ी जिम्मेदारी का दिलासा देकर यहाँ पर वसुंधरा राजे को रोक दिया गया था और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए
सबसे मजबूत दावेदार यहाँ पर वसुंधरा राजे को माना जा रहा था। ऐसे में अब जो ये नए नए नाम निकल करके आ रहे हैं, तो ऐसे में अब क्या वसुंधरा राजे के नाम कहीं पीछे छूट गया? तो ऐसे में क्या वसुंधरा राजे यहाँ पर बड़ी बगावत कर सकती हैं और कौन यहाँ पर बीजेपी की कमान संभालेगा? इन तमाम मुद्दों पर आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।